टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड 2022 में दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद। नंबर 1, इलॉन मस्क, नेटवर्थ 268 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त शायद ना जानते हो, तो हम आपको बताते चलें कि $1 मिलियन में 19 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते हैं और $1 बिलियन में 19,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इलॉन मस्क इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो कि 268 बिलियन डॉलर्स का मालिक है। अगर आज की करेंसी रेट पर कन्वर्ट करें तो ये लौंडा 50,92,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मालिक बन जाता है। इलॉन मस्क इतना ज्यादा अमीर है कि इसके लिए बिलियन का लफ्ज ही छोटा लगने लगा है। ये आदमी इतना अमीर है कि चूंकि ट्विटर कंपनी इसके नजरियात के मुताबिक नहीं चल रही थी, तो इसने सोशल मीडिया जाइंट ट्विटर को $44 बिलियन के एवज खरीद लिया है। $44 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि इस वक्त श्रीलंका मुआशी तौर पर मफलूज हुआ बैठा है और इस मुसीबत से निकलने के लिए इस पूरे मुल्क को $45 बिलियन दरकार है, जबकि अकेला इलॉन मस्क $44 बिलियन की एक डील मार रहा है। आपको ये भी जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि नवंबर 2021 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ एक बार $340 बिलियन भी हो चुकी थी। ये बंदा इतना अमीर है कि मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया की तारीख का पहला ट्रिलियनियर बनने जा रहा है, यानी कि वो आदमी जो कि $1000 बिलियन का मालिक होगा। मगर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? दोस्तों, इलॉन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक साइंसदान है जो कि हमारी दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। इसने दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार तैयार की है और हमें तेल और गैस की गुलामी से आजाद कर दिया है। इसके अलावा इलॉन मस्क ने दुनिया की सबसे पहली स्पेस ट्रैवल की कंपनी भी कामयाबी से शुरू कर ली है, जो कि इंतहाई सस्ते रॉकेट बना रही है और बहुत जल्द टूरिस्ट को स्पेस की सैर के लिए भी लेके जाएगी। नंबर 2, जेफ बेजोस, नेटवर्थ $150 बिलियन। दोस्तों, साल 1994 में जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट पर सालाना लाखों डॉलर्स की एक जबरदस्त नौकरी कर रहे थे, मगर इन्हें रातों रात एक आइडिया आया और इन्होंने थोड़े से पैसे हाथ में कर ये नौकरी छोड़ दी। जेफ बेजोस की बीवी और इनके घर वाले यही समझे कि या तो ये अपनी 9 to 5 जॉब से तंग आ चुके हैं या फिर इनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। मगर जेफ बेजोस ने 1994 में ही आने वाले दुनिया को भांप लिया था, जहाँ पे लोग कोई भी चीज खरीदने दुकान पर नहीं जाएंगे बल्कि वेबसाइट पर अपने घर से बैठे हुए ही ऑर्डर करके मंगवा लिया करेंगे। जेफ बेजोस ने अपने माँ बाप और कुछ दोस्तों से थोड़े से पैसे उधार पकड़े और अपने घर के गैराज में बैठकर Amazon.com नामी एक वेबसाइट का आगाज किया, जहाँ लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके किताबें खरीद सकते थे। सारी दुनिया गलत साबित हुई और ये टकला आदमी एक ज़हीन आदमी साबित हुआ। शुरू में Amazon सिर्फ किताबें बेचने की एक वेबसाइट थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जेफ बेजोस इसमें बाकी सारी जरूरियातें जिंदगी भी शामिल करता रहा। आज 2022 में इनकी ये वेबसाइट Amazon.com दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। Amazon आज दुनिया भर में 16,08,000 अफराद को रोजगार फराहम कर रही है, जिसमें से 9,50,000 अफराद का ताल्लुक अमेरिका से है। बिल गेट्स के बाद जेफ बेजोस काफी अरसे तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं, मगर इनकी जिंदगी काफी मुश्किलात का शिकार रही है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरब का शहजादा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS। नंबर 3, बर्नार्ड आर्नल्ड, नेटवर्थ $132 बिलियन। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाले ये हैंडसम से बाबा जी बर्नार्ड आर्नल्ड हैं, जो कि दुनिया के मशहूर जुमाना लग्जरी के ब्रांड LVMH के मालिक हैं। आज दुनिया भर में अमीर लोग अपने आप को अमीर नहीं समझते जब तक कि इनके पास लुई विटॉन का बना हुआ कोई बैग मौजूद ना हो या फिर क्रिस्टियन डायोर कंपनी के बने हुए कपड़े ना हो। ये दोनों ही कंपनियां आज दुनिया में लीडिंग फैशन ब्रांड्स हैं, जिनका एक हैंड बैग भी हजारों डॉलर मालियत का होता है। फ्रांस के एक छोटे से गाँव से ताल्लुक रखने वाला ये आम सा लड़का आज 73 साल की उम्र में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन चुका है और आज से कुछ साल पहले तक ये चाचू दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी भी रह चुके हैं। बर्नार्ड आर्नल्ड अपनी मलकियत में ऐसी कंपनियां रखते हैं जो कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, सबसे महंगे परफ्यूम्स, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगे हैंड बैग्स और सबसे महंगी वाइन्स भी तैयार करती है। घड़ियों का मशहूर जमाना लग्जरी ब्रांड टैग हैरियर भी इन्हीं की मलकियत में आता है। इनकी कंपनी प्रिंसेस यॉट्स बर्तानिया में मौजूद एक लग्जरी यॉट्स बनाने की कंपनी है, जो कि सिर्फ मखसूस और अमीर ग्राहकों के लिए जबरदस्त लग्जरी कश्तियां तैयार करती है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि बर्नार्ड आर्नल्ड ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा टैक्सी ड्राइवर की नौकरी में गुजारा है और आज ये $132 बिलियन के सांसों के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 25,08,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और बिल गेट्स, नेटवर्थ $127 बिलियन। दोस्तों, बिल गेट्स को ये एजाज जाता है कि ये साल 1992 से साल 2000 तक तकरीबन 18 साल तक नॉन स्टॉप दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं और आज 2022 में भी ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। बिल गेट्स की तकरीबन सारी ही दौलत इनकी बनाई हुई कंपनी
माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई है, जो कि इन्होंने अपने जमाने तालिबे इल्मी में ही बना ली थी। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी थी, जिसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट इनकी विंडोज है, जो कि 200 से $350 तक पड़ जाती है। और आज 2022 में नई विंडोज 10 आपको $900 के लगभग पड़ती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2 लाख रुपए के लगभग बन जाते हैं। बिल गेट्स ने विंडोज के जरिए अरबों डॉलर कमाया और फिर इस पैसे से दूसरे बहुत से कामयाब बिजनेसेस को भी खरीद लिया, जिनमें वीडियो गेम्स की कंपनी एक्सबॉक्स भी शामिल है। इसके अलावा वीडियो चैट का प्लेटफॉर्म स्काइप, लिंक्डइन और कुछ दूसरी कंपनियां। बिल गेट्स एक बार अपनी आधी दौलत पूरी दुनिया में होने वाले फलाह बहबूद के कामों के लिए अतिये में भी दे चुके हैं। उन्हें जब पता चला कि पोलियो कितनी खतरनाक बीमारी है, तो इन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दी और साल 2021 में पाकिस्तान की तारीख का पहला साल था जब मुल्क भर में एक भी पोलियो का केस सामने नहीं आया। इसी साल बिल गेट्स की खिदमत के इतराफ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल गेट्स को पाकिस्तान आने की दावत दी और इन्हें हलाले पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। बिल गेट्स ने हाल ही में अपनी बीवी से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है, क्योंकि दोनों मियां बीवी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे और अब एक दूसरे को देने के लिए टाइम ही नहीं था। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि बिल गेट्स की बड़ी बेटी जेनिफर गेट्स ने अमेरिका में मुकीम मिस्री मुसलमान लड़के नियाल नसीर से शादी की है और आजकल वो मिस्र में रह रही हैं। नंबर 5, गौतम अडानी, नेटवर्थ $120 बिलियन। दोस्तों, साल 2022 में दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी होने का एजाज भी एक भारतीय को ही जाता है। गौतम अडानी भारत की मशहूर जमाना बिजनेस कंपनी अडानी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि चार्ली चैपलिन जैसी मूंछों वाले ये अंकल आज 2022 में न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर आदमी है। अडानी के वालिद कपड़े का व्यापार करते थे, जिसमें इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें कॉलेज भी भेजा गया, मगर ये दूसरे साल में ही कॉलेज से भाग गए। आज ये अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में 75% शेयर के मालिक हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहें और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इनका 65% का शेयर है। यही सब नहीं, बल्कि अडानी ग्रीन एनर्जी में इनका 61% शेयर है और इसके अलावा अडानी टोटल गैस कंपनी में इनका 37% का शेयर है। 2020 में फैलने वाली वबा के वक्त इन्होंने इस वबा से लड़ने के लिए अपनी जेब से 100 भारतीय करोड़ रुपए का अतिया भी दिया। भारतीय लोग इनसे कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं, क्योंकि अडानी एक एक करके भारत की बंदरगाहें और एयरपोर्ट्स भी खरीदने के मूड में है। इन्होंने हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट से एक डील की है, जिसकी वजह से भारत के दूसरे सबसे मसरूफ एयरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% के मालिक बन बैठे हैं। आज 2022 में इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 22,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 6, वॉरेन बफेट, नेटवर्थ $116 बिलियन। दोस्तों, वॉरेन बफेट आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पहला शेयर सिर्फ 14 साल की उम्र में खरीदा था और आज ये 91 साल के हो चुके हैं। इन्हें ये एहसास भी जाता है कि ये दुनिया के सबसे शातिर और सबसे कामयाब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। आज ये बर्कशायर हैथवे नामी एक कंपनी के मालिक हैं, जो कि एक दौर में एक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। वॉरेन ने सबसे पहले इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू किए और फिर देखते ही देखते ये पूरी कंपनी ही खरीद बैठे। आज इनकी ये कंपनी अमेरिका भर में 3,72,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रही है। इस कंपनी के जरिए वॉरेन बफेट आज दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं। इन बाबा जी के अमीर होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि एक मशहूर जुबाना कोका कोला कंपनी की इस वक्त कंपनी वैल्यू $110 बिलियन है और ये बाबा जी कोका कोला कंपनी के 9% के शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन से शुरू होने वाली टेक्नोलॉजी की कंपनी एप्पल आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की मार्केट वैल्यू रखती है और हमारे बाबा जी इसमें भी 5% के मालिक हैं। इसके अलावा अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ अमेरिका में भी इन बाबा जी के टोटल 11% के शेयर्स हैं। अगर हम सिर्फ आज इनके बिजनेसेस के बारे में आपको बताने बैठ गए तो यकीन करें ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा तवील हो जाएगी। लेकिन अब वॉरेन बफेट का बुरा टाइम शुरू हो गया है। इन्हें बिटकॉइन और दूसरी नई टेक्नोलॉजी से शदीद नफरत है, जिनसे आज का नौजवान घर बैठे ही मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर और बिलियनियर भी बनता जा रहा है। नंबर 7, लैरी पेज, नेटवर्थ $105 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 7वें नंबर पर गूगल के को फाउंडर लैरी पेज आते हैं, जिन्होंने अपने दोस्त सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की बुनियाद रखी थी। आज ये दोनों ही दोस्त 48 साल उम्र के हैं और दोनों ही सेंटी बिलियनियर्स हैं, यानी कि $100 बिलियन से भी ज्यादा के असासों के मालिक। वाह वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। लैरी भी अपने दोस्त की तरह अल्फाबेट कंपनी के 6% शेयर होल्डर हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि लैरी ने साल 1995 में ही एक ऑनलाइन सर्च इंजन बना लिया था, जिसका नाम था
बैक रब। आगे चलकर इन्हें अमेरिका की मशहूर जमाना और दुनिया की चोटी की IT यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक और ज़हीन लौंडा मिला जिसका नाम था सर्जी ब्रेन, और इसकी मदद से लैरी ने अपने सर्च इंजन को मजीद बेहतर किया और ये आगे चलकर Google.com की शक्ल में सारी दुनिया के सामने आया। अगर आप इन दोनों दोस्तों के बारे में एक फैक्ट से भरपूर दोस्तों, सर्जी ब्रेन और लैरी पेज ये दोनों वो दोस्त हैं जिन्होंने साल 1998 में दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन सर्च इंजन Google.com बनाया था। आगे चलकर इन्होंने और बहुत सी प्रोडक्ट्स भी बनाई और ये सब अब गूगल से भी बड़ी एक कंपनी अल्फाबेट की मलकियत में आता है। सर्जी ब्रेन और इनका दोस्त लैरी दोनों ही पहले दिन से ही इस अल्फाबेट नामी कंपनी के 6% शेयर होल्डर रहे हैं और आज इसी की बदौलत सर्जी ब्रेन की अपनी नेट वर्थ 101 बिलियन डॉलर्स जा चुकी है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 19,19,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। दोस्तों आपको एक मजे की बात ये भी बताते चलें कि जो लोग 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के मालिक हों इन्हें सेंटी बिलियनर्स कहा जाता है। नंबर 9 मुकेश अंबानी, नेटवर्थ 97.7 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों आज 2022 में दुनिया के सबसे अमीर अफराद की फहरिस्त में हमारे पास 9वें नंबर पर भारत से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी आते हैं, जिन्हें ये एजाज जाता है कि ये न सिर्फ भारत के सबसे अमीर आदमी बल्कि ये पूरे एशिया में भी मौजूद सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं। 65 साल मुकेश अंबानी भारत की मशहूर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो कि आज से कई साल पहले इनके वालिद धीरूभाई अंबानी ने शुरू की थी। 1967 में इन्होंने अपनी सबसे पहली टेक्सटाइल मिल लगाई और इसके बाद साल 1977 में इनकी कंपनी रिलायंस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो गई। 50 साल पहले शुरू होने वाली ये कंपनी आज भारत भर में 2,36,650 अफराद को रोजगार फराहम कर रही है। अब रिलायंस एक टेक्सटाइल मिल ही नहीं बल्कि ये दुनिया में होने वाले तकरीबन हर कारोबार में घुस चुकी है। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल स्टोर्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैस मीडिया और टेक्सटाइल्स, हर चीज में रिलायंस पहुंच चुका है। इसके अलावा मुकेश अंबानी को ये एहसास भी जाता है कि ये दुनिया के सबसे महंगे घर के मालिक हैं, जिस पर 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की लागत आई थी। नंबर 10 स्टीव बाल्मर, नेटवर्थ 97.6 बिलियन डॉलर। दोस्तों पिछले 2 सालों में जहां दुनिया में आने वाली वबा ने दुनिया भर में मौजूद 34% से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को खत्म कर डाला है, वहीं दुनिया के टॉप 1% अमीर अफराद की दौलत में कई गुना ज्यादा इजाफा भी हुआ है। आज 2022 में दुनिया के 10 सबसे अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में हमारे पास 10वें नंबर पर अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले स्टीव बाल्मर आते हैं। आज स्टीव 67 साल की उम्र में 97.6 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के असासों के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 58,54,400 पाकिस्तानी करोड़ रुपए बन जाते हैं। अगर आप भी अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये गरम अंडे जैसी शक्ल वाले अंकल इतने अमीर कैसे हो गए हैं, तो बस आसान अल्फाज में ये जान लें कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी को अपना बेहतरीन दोस्त बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, स्टीव बाल्मर 17 साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाए जाने वाले बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड हैं और बिल के कहने पर ही इन्होंने 1980 में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया था। पिछले 50 सालों में बिल गेट्स और इनकी कंपनी पर काफी दफा बुरा वक्त भी आया और बहुत से लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया, मगर स्टीव वो वाहिद आदमी थे जो कि बिल गेट्स के साथ खड़े रहे और आज से कई साल पहले मिलने वाले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 4% शेयर्स स्टीव ने हमेशा अपने सीने से लगा कर रखे और इन्हें कभी नहीं बेचा। आज माइक्रोसॉफ्ट आईटी की दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू रखने वाली कंपनी है। चूँकि आज माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू 2.2 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, इसलिए इसमें अपने थोड़े से शेयर्स की वजह से स्टीव बाल्मर भी 97.6 बिलियन डॉलर के असासों के मालिक बन गए हैं और हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं।